दोस्तों वैसे तो आप में से कई सारे लोगों को पता ही होगा कि एक वेश्यालय क्या होता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दें कि वेश्यालय एक ऐसी जगह है जहां हर रात वेश्याओं के साथ पुरुष अपनी काम वासना को पूरा करते हैं। हमारी इस वीडियो में हम आपको देश में मौजूद कुछ ऐसे ही रेड लाइट एरिया दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप स्वयं सोच में पड़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं देश के 5 सबसे बड़े रेड लाइट एरियाज के बारे में। इसलिए प्लीज ब्राइट ज्ञान की इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। जीबी रोड दिल्ली। दोस्तों दिल्ली एक बहुत ही बड़ी और सुंदर सिटी होने के साथ साथ भारत की राजधानी भी है और साथ ही लाल किला, कुतुब मीनार और इंडिया गेट जैसी जगह तो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। इसके कारण ही दिल्ली को दिलवालों का शहर कहा जाता है। लेकिन ये तो इस राज्य की अच्छी बातें हो गई, पर अगर इसकी डार्क साइड की बात करें तो इस राज्य को वैश्यावृद्धि का दंश अभी भी झेलना पड़ रहा है। यानी यहाँ वैश्यालय अभी पुराने समय से अभी तक मौजूद है। और आपको बता दें कि दिल्ली के इस जीबी रोड एरिया को भारत का 5वां सबसे बड़ा वैश्यालय माना जाता है, जो कि वहां मौजूद मोटर पार्ट्स की दुकानों के ऊपर बना हुआ है। और वहां रात के समय वैश्याएं अनजान पुरुषों के साथ मखमली चादर पर शारीरिक संबंध बनाती हैं। और तो और इसकी थोड़ी सी भी भनक पुलिस को नहीं लग पाती, जिसके कारण ये बाजार वर्षों से रोजाना चलता आ रहा है। यहाँ के वैश्यालय में रोजाना रात के समय वैश्याओं का बाजार लगता है और खुलेआम वैश्याओं की बोली लगती है। जी हाँ, जब रात के समय हम सब सो रहे होते हैं तब वैश्यालय की एक लड़की मखमली बिस्तर पर ना जाने कितने अनजान मर्दों के साथ संबंध बनाती है। भारत के न केवल इस रेड लाइट एरियाज में से बल्कि सभी रेड लाइट एरियाज में से रात को शराब और शबाब का आलम चलता है। कमाठीपुरा, मुंबई जिसे बॉलीवुड का घर भी कहा जाता है, और इसका नाम सुनते ही वहां मौजूद ताज होटल और सुंदर बीचेस की तस्वीरें के साथ ही एक रंगीन दुनिया की तस्वीरें आंखों के सामने आती है। ये शहर पूरी तरह ग्लैमर और फेम से भरा हुआ है। लेकिन अगर हम इस शहर के दूसरी ओर नजर डालें तो मुंबई का रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा सामने आता है, जिसकी डिमांड कम नहीं है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। ये मुंबई जैसे सुंदर शहर के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। यहाँ पर जिस्म का बाजार सिर्फ बड़ी बड़ी औरतों और लड़कियों द्वारा ही नहीं चलाया जाता, बल्कि छोटी छोटी बच्चियां भी इस जिस्म के बाजार में शामिल होती हैं, जो कि हमारे भारत जैसे देश के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। और ये छोटी बच्चियां इस धंधे में शामिल होकर इसे और भी बड़ा बनाती है। हालांकि ये भारत में गैर कानूनी है, जिसके चलते कई बार पुलिस यहाँ रेड मार देती है। लेकिन इनका ये कारोबार तो सालों से चलता आ रहा है, जिसके चलते इन्हें इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शिवदासपुर। दोस्तों शिवदासपुर उत्तर के वाराणसी में मौजूद है और वाराणसी भारत के प्राचीन शहरों में से एक है, जिसका उल्लेख हमें इतिहास की किताब में कई बार देखने को मिलता है। इसे हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है और यहाँ की गलियों में आपको यहाँ का इतिहास आसानी से देखने को मिल जाता है। पर यहाँ के दाल मंडी और शिवदासपुर जैसे इलाकों में सालों से देह व्यापार चलता आ रहा है और बाकी सभी जगहों से हटके यहाँ देह व्यापार की मंडियां तक मौजूद है। शिवदासपुर वाराणसी के रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और यह भी भारत के सबसे बड़े और पुराने रेड लाइट एरियाज में से एक है। ये उत्तर प्रदेश का तो सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है और ठीक इसी की तरह यहाँ का दाल मंडी इलाके में पुलिस की रोक के बाद भी यहाँ जिस्म का कारोबार सालों से चलता आ रहा है और आज भी चल रहा है। इस इलाके में लड़कियां मर्दों को देखकर उन्हें अपने तरीके से रिझाती हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह एक समय यहाँ चलने वाले कोठों में लड़कियां मर्दों को रिझाया करती थी। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश में तो गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जिस्म के बाजार न केवल शिवदासपुर बल्कि पूरे भारत में फैले हुए हैं। और इन वैश्यालयों में चंद पैसों के लिए जिस्म से खेलना या जिस्म का नीलाम होना एक साधारण सी बात है। मीरगंज इलाहाबाद। अगर हम इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की बात करें तो ये गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही हिंदुओं का एक विशाल तीर्थ स्थान भी है और पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ मीरगंज इलाका भारत का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन रेड लाइट एरिया है, जो आज से करीबन 150 साल पुराना है। यहाँ पर पुरानी इमारतों से ढकी हुई गलियों में यहाँ का वैश्या बाजार नजर आता है। यहाँ पर आपको हर घर के बाहर सज धज कर बैठी महिलाएं पुरुषों को अपने पास बुलाती दिखेंगी। यह रेड लाइट इलाका यहाँ पुराने समय में कोठे चलते थे और पुराने जमींदार यहाँ मुजरा देखने आते थे। काशी पूरे देश में पुराने समय से कभी शिक्षा का केंद्र रहा, लेकिन वहीं मीरगंज इलाका शुरुआत से कोठों के लिए प्रसिद्ध है। सोनागाची, कोलकाता।
दोस्तों कोलकाता भी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि न केवल पूरे भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका कोलकाता का ये सोनागाची ही है। यहाँ तो खुल्लम खुल्ला जिस्म का ये व्यापार चलता है, वे भी पुलिस के सामने, और भारी मात्रा में रोजाना लोग यहाँ आते हैं। और कई बार तो हालत यहाँ तक पहुँच जाती है कि लोगों को अपनी पसंद की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि वे दूसरे मर्दों के साथ जो व्यस्त रहती हैं। इस रेड लाइट एरिया में लगभग 11,000 यौन कर्मचारी काम करते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना है कि पूरे देश में लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा सेक्स वर्कर्स हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस धंधे में शामिल है। और दोस्तों वहीं महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना है कि पूरे भारत में लगभग 30 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो कि इस जिस्म के बाजार में कार्य करती हैं और रोजाना लगभग 8 से 10 अनजान व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। और उनमें से 36% तो लड़कियां ऐसी हैं जो कि 18 साल की उम्र से पहले ही इस जिस्म के कारोबार में शामिल हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।